चाहे हम अपनी डेली लाइफ में कुछ भी कर रहे हों, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप इकोनॉमिकली, मेंटली और फिजिकली पावरफुल रहें। लेकिन किसी भी तरह के पावर या सक्सेस को अचीव करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल फिजिकल पावर है। इसका सबसे नॉर्मल और रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि जिस आदमी के पास 6 पैक एब्स हैं और वो 90 किलो का बड़ा और पावरफुल दिखता है, तो क्या आपको लगता है कि किसी फिल्म थिएटर या किसी टिकट काउंटर की लाइन जिसमें 30 किलो और 50 किलो के लोग लगे हैं, उनके साथ वो लाइन में लगेगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको रियल में ये करके देखना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर है नो। जिसके पास फिजिकल पावर है उसको सुपर कॉन्फिडेंस बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। इसीलिए आपका हेल्दी होना जरूरी है, ताकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है ये कॉन्फिडेंस आपसे कोई छोटी मोटी गलती करवा दे, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के दम पर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। एक अच्छा हेल्थ अचीव करना आज के समय में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव आए हैं, उसके कारण हम अपनी हेल्थ को लेकर तब तक ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं जब तक हमारे शरीर का बुरा फेज न शुरू हो जाए। अगर आप अपनी जिंदगी अच्छे से अच्छी हेल्थ के साथ जीना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको एक दिन के 24 घंटे में यूज होने वाली एनर्जी को बैलेंस करना आना चाहिए। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा जीवन एक सफर है जिसमें अलग अलग तरह के स्टेशन आते हैं, और इस पूरे स्टेशन को पार करने के लिए हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह काम करता है, जिसमें हमारा खाया हुआ खाना किसी फ्यूल की तरह काम करता है। अब आप अपनी गाड़ी का जितने अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपका यह सफर उतना ही खुशहाल और आरामदायक बन जाएगा। इस परेशानी या इस बात को समझने वाले राइटर जिम कॉलिन ने द एनर्जी प्लान नाम से एक किताब लिखी है, और कुकू एफएम पर हम आपको यही बुक समरी सुनाने जा रहे हैं, जहां आप समझेंगे कि 24 घंटे एनर्जेटिक कैसे महसूस करें, कैसे आप अपने बॉडी के आइडियल स्टेट को अचीव कर पाएंगे, और इसके अलावा आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए और कब खाना खाना चाहिए। इन सब जानकारियों के अलावा हम आपको अलग अलग तरह की जानकारी भी देंगे जो आपकी हेल्थ और लाइफ को नया रूप देगी। तो चलिए शुरू करते हैं खुद को स्वस्थ बनाने और शरीर के बारे में जानने का सफर अपने पहले एपिसोड से। नमस्कार, मैं हूं आरजे अनुपमा और कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं जिम कॉलिन की लिखी बुक द एनर्जी प्लान की बुक समरी। आप क्या खाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे खाते हो इससे फर्क पड़ता है। भारत की संस्कृति को देखिए, कहीं लिट्टी चोखा खाया जा रहा है, कहीं मक्के की रोटी सरसों का साग, कहीं दाल बाटी चूरमा है, तो कहीं फिश, बिरयानी और चिकन। हालांकि लोगों को पसंद आ रहा है पिज्जा और बर्गर। भारत की संस्कृति में जो भी फूड्स हैं वो कई सालों पहले से खाए जा रहे हैं, लेकिन एक दिन भी कोई कायदे से अगर उस खाने को खा ले तो 10 किलोमीटर दौड़ने की ताकत उसी समय शरीर में आ सकती है। हालांकि आजकल के टाइम तो लोगों से दूध तक हजम नहीं हो रहा है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ इंसान की इंटरनल बॉडी कितनी कमजोर हो गई है। किसी गाड़ी के लिए जितना जरूरी पेट्रोल और डीजल है, उतना ही जरूरी हमारे लिए खाना भी है। अगर हमारा शरीर एक गाड़ी है तो खाना उसका फ्यूल है, जो आपको पूरा दिन एनर्जी देता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक जगह पर बैठकर काम करने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। हम अपने पूरे दिन भर में जो भी खाते हैं उससे शरीर को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का 60% हिस्सा एक जगह पर बैठकर काम करने में खत्म हो जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर का 15% एनर्जी उस खाने को पचाने और शरीर के अंदर मौजूद अलग अलग इंटरनल ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शनिंग में खर्च होता है, और बचा हुआ 25% कैलोरी अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज में खर्च हो जाता है। मतलब अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे साइकिल चलाते हो, तो उस साइकिल चलाने में आपकी जितनी कैलोरी खर्च हुई वो आपके शरीर द्वारा जनरेट किए गए पूरी एनर्जी का 25% हिस्सा होती है। इतने से आप समझ सकते हो कि अगर आप कुछ नहीं करो, पूरा दिन सिर्फ बैठे रहो, तब भी आपके शरीर को बहुत एनर्जी की जरूरत है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि खाना कितना जरूरी है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा खाना सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, किस तरह का खाना खाना चाहिए, तो अपनी किताबी एनर्जी प्लान के जरिए राइटर हर किसी को बताना चाहते हैं कि हर तरह के खाने से एनर्जी मिलती है। आपके शरीर को अच्छे तरीके से काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब आप उसे पिज्जा खिलाओ या रोटी खिलाओ, हमारा शरीर इतना ताकतवर है कि वो अपने काम लायक एनर्जी किसी भी तरह के खाने से निकाल लेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको केवल मैगी खाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको वो खाना खाना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, ताकि कम मेहनत में शरीर को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके। वैसे तो आप कुछ भी खाओगे तो शरीर को एनर्जी मिलेगी, लेकिन जब आप कुछ ऐसा खाओगे जिसमें विटामिन कम है और बेकार के फैट ज्यादा हैं, तो शरीर को उनमें से विटामिन निकालने के लिए
ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए तो बर्गर, पिज्जा जैसी चीज को पचाने में ज्यादा टाइम लगता है और शरीर की ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है। इसके बाद जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे पचाने के लिए उतनी एनर्जी शरीर को नहीं मिल पाती है। एज ए रिजल्ट शरीर बनने की जगह घटना शुरू हो जाता है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो शरीर का हर अंग खाने को पचाने में कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें हमारा दांत खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। उसके बाद ही खाना पेट तक पहुंचता है। मुंह से स्टमक तक जाने के रास्ते को वेसोफिक्स कहते हैं, जहां से भोजन हवा के साथ मिलते हुए स्टमक तक जाता है। वहां पर एसिड से भोजन को गलाया जाता है। उसके बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां उससे विटामिन अलग किया जाता है और शरीर के अलग अलग जगहों पर खून के जरिए भेज दिया जाता है और बाकी वेस्ट चीजें बाहर निकाल दी जाती हैं। आपको यह पता होगा कि हमारे शरीर का हर एक अंग अलग अलग तरह के सेल्स से बना है। हमारे शरीर के हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। शरीर के हर अंग में सेल होता है और हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसका काम होता है हर एक सेल को एनर्जी देना। जब खाने और एनर्जी की बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि हम जो भी खाते हैं उसमें से अलग अलग तरह का विटामिन मिलता है और अलग अलग तरह के विटामिन को पचाने में शरीर को अलग अलग तरीके से एनर्जी लगानी पड़ती है। हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें से मिलने वाली एनर्जी का लगभग 15% खाने को पचाने में लग जाता है। इसमें प्रोटीन को पचाने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि चिकन, मछली और अंडा जैसी चीजों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसे खाने के बाद शरीर को उस प्रोटीन को पचाने में बहुत मेहनत लगती है और हमें नींद आने लगती है। और क्योंकि अलग अलग तरह के खाने को पचाने में अलग अलग तरह की एनर्जी लगती है, इस वजह से हमें सोच समझकर खाना खाना चाहिए। अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो आपको ऐसा खाना खाना होगा जिसमें शरीर को ज्यादा से ज्यादा विटामिन और एनर्जी मिले। इसलिए मोटा होने के लिए आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना है जो आपको एनर्जी दे, और उसके बाद एक्सरसाइज करना है ताकि आपका मसल्स टूटे। उसके बाद प्रोटीन खाना है ताकि आपके शरीर को उस प्रोटीन को तोड़ने में नींद आए और आप रेस्ट करें और उस प्रोटीन के जरिए टूटा हुआ मसल्स दोबारा बिल्ड हो। इसलिए राइटर अपनी किताब के जरिए लोगों को समझाना चाहते हैं कि किसी भी फिजिकल गोल को पाने के लिए आपको अपने खाने को शेड्यूल करने की जरूरत है। आपको अपने खाने में क्या क्या रखना है ये बहुत ही बारीकी से चुनना चाहिए और उसके बाद वैसे खाने को चुनें जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो। दिन की शुरुआत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाने से करें और दिन का अंत प्रोटीन वाले खाने से करें। अगर आप किसी भी एथलीट की बात करें या किसी भी खिलाड़ी की बात करें, वो खिलाड़ी अपने टूर्नामेंट सीजन में कम से कम 300 से 400 बार ट्रेनिंग लेता है और इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 1000 बार खाना खाता है। ये खाना हमारे शरीर के लिए किसी गाड़ी में फ्यूल भरने जैसा है। आप किसी गाड़ी में कौन सी क्वालिटी का फ्यूल भरते हैं, ये उस गाड़ी के लाइफ को डिफाइन करता है। अगर आप किसी गाड़ी में लो क्वालिटी का फ्यूल भरेंगे तो उसके अंदर मौजूद इंजन खराब हो जाएगा, जो उस वक्त पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ सालों में धीरे धीरे गाड़ी का काम करना मुश्किल हो जाएगा और वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह आप कौन सी क्वालिटी का फ्यूल अपने शरीर में डाल रहे हैं, मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका शरीर कितने दिन तक काम करने लायक बना रहेगा। जब बात अच्छी क्वालिटी के खाने की हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को 2 तरह के खाने की जरूरत होती है। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब वो खाना जिसकी जरूरत हमारे शरीर को बहुत बड़े मात्रा में होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कोई भी आदमी थोड़ा सा प्रोटीन खाकर या थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट खाकर जिंदा नहीं रह सकता। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसके बाद दूसरे तरीके का खाना होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब होता है विटामिन और मिनरल्स। शरीर में खून, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल जैसी अलग अलग चीजें होती हैं। इन सब के अमाउंट को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है। इस वजह से शरीर को विटामिन की जरूरत बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी जरूरत होती है। तो ऐसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका थोड़ा सा अमाउंट हमारे शरीर में जाना चाहिए, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें हर तरह के विटामिन और मिनरल्स आते हैं। लास्ट में हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पानी है। चाहे आप कितना भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खा लें, आपको शरीर के सभी विटामिन, मिनरल और एनर्जी को मेंटेन करने के लिए पानी का प्रॉपर अमाउंट लेना होगा। किसी भी तरह के भोजन को खाने से पहले इतना समझ लीजिए कि खाने का काम शरीर का मेंटेनेंस करना, एनर्जी देना, बीमारी से शरीर को सिक्योरिटी देना और हमारे शरीर को हाइड्रेट रखना होता है। शरीर में यूज होने वाले अलग अलग न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए सबसे जरूरी कार्बोहाइड्रेट होता है। दिमाग से कनेक्ट नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम करें, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा जरूरी होती है। क्या आपको पता है कार्बोहाइड्रेट लिवर और मसल्स में स्टोर होता है और शरीर के साइज के हिसाब से ही लिवर का साइज तय होता है और वो लीवर 80 से 100 ग्राम तक का कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर पाता है। इसके बाद हमारे मसल्स में 300 से 600 ग्राम तक का कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है।
सेहत बनाने के लिए आपको अपनी फिजिक को अपने हिसाब से मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और एक्सरसाइज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एनर्जी मिलती है। अगर आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो तो फैट आपके शरीर में फ्यूल की तरह यूज होता है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्सरसाइज करने के बारे में सर्च करोगे तो लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके से बॉडी बनाने के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि ये सब ऐसे काम हैं जिसको करने के लिए आपके शरीर में फ्यूल होना चाहिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आपने इस एपिसोड में अलग अलग विटामिन, मिनरल्स, उसके यूज के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। हम आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस तरह के एक्सरसाइज करने पर किस तरह का खाना खाना चाहिए, साथ ही खाने की क्वालिटी और उसके अंदर के अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन को पता करने का ट्रिक क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे, जिसका इस्तेमाल प्रोफेशनल प्लेयर्स करते हैं। स्वागत है आपका द एनर्जी बैलेंस बुक समरी के दूसरे एपिसोड में। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह का एक्सरसाइज करने पर किस तरह का खाना खाना चाहिए, और किसी भी फूड को केवल देखकर आप उसके अंदर के अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। देखिए, जिंदगी में आपके पास जितनी जानकारी होगी ना, आप अपने जीवन को उतना बेहतर बना पाएंगे। अगर हम बात करें हेल्थ की, तो आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड कितना नॉलेज है, ये आपको अंदर से पावरफुल बनाता है। और वैसे भी जब बात हो अपने शरीर की, तो इतनी सारी रोचक जानकारी हमारे शरीर में छुपी हुई है कि आप जितनी बार हेल्थ से जुड़े ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएंगे, आपको हर बार कुछ नई जानकारी जानने को मिल जाएगी। इसी प्रोसेस में हम आपको बताएंगे कि जब हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में फैट फ्यूल की तरह ही यूज होता है। जब हम मीडियम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें वजन उठाना और दौड़ना शामिल है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों फ्यूल की तरह यूज होता है। लेकिन जब हम बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें पहाड़ चढ़ना और बहुत भारी वजन उठाना शामिल है, तो उसमें हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल की तरह यूज करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन सा फ्यूल होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर आप बहुत मोटे हो और आपके शरीर में चर्बी है, तो आपको लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज लगातार ब्रेक ले लेकर करते रहना चाहिए। आप जितना ज्यादा लो इंटेंसिटी का एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज्यादा शरीर का फैट फ्यूल की तरह यूज होगा। इसलिए एक मोटे आदमी को पतला होने के लिए हल्का हल्का एक्सरसाइज लंबे समय तक करना होता है। इसके अलावा अगर आपको मोटा होना है, तो आपके शरीर में फैट को फ्यूल की तरह यूज नहीं करना है। उसकी जगह पर आपको अपने शरीर के कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल की तरह यूज करना है। इसलिए जरूरी है कि आप बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। इस जानकारी से अब आप इतना समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज या किसी भी तरह के काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आपके शरीर में जो मसल्स हैं, उसको बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। इसलिए एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन खाना जरूरी होता है, वो भी तब जब आप बहुत पतले हो और आपके शरीर में मसल्स नहीं हो। हर खाने का अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 100 के बीच में खाने को नंबर देता है। जिस खाने का नंबर जितना कम होता है, वो खाना उतना जल्दी पेट में पचता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का नंबर सबसे कम होता है। इसका मतलब किसी के लिए भी कार्बोहाइड्रेट को पचाना बहुत ही आसान होता है। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा समय तक आग पर पकाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है नॉनवेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चिकन और मछली में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा देर तक पका देते हैं, तो उसका बहुत सारा प्रोटीन टूटकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। इसका मतलब जितना ज्यादा पका हुआ मांस आप खाएंगे, उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कम से कम प्रोटीन मिलेगा। चाहे आग पर भोजन को पकाया जाए या वक्त के साथ कोई भी फल या सब्जी पके, ये उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा देता है। यानी जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा और प्रोटीन की मात्रा कम होती जाएगी। हर बार लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब प्रोटीन नहीं होता है। ऐसा बहुत बार होता है जब भोजन में प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ही स्टार्ची होता है। इस वजह से भी उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई दिखाता है। इस पूरे प्रोसेस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा या कम होने का मतलब होता है खाने में कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी और टाइप के साथ साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल को समझना। ज्यादा जीआई का मतलब होता है लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस तरह के खाने से शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है और शरीर का शुगर लेवल भी इससे बढ़ता है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि इस तरह के खाने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। दूसरी तरफ लो जीआई वाले खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे शरीर को ब्लड ग्लूकोज लेवल कम मिलता है और उससे शुगर का खतरा भी कम होता है। इसके अलावा जितना भी कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन होता है, उन सब में फाइबर होता है। फाइबर से हमारे शरीर को फुल और खाने से सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखने के लिए फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर का एग्जाम्पल होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, बार्ले, रे, बीन्स, पल्सेस, नट्स, सीड्स और रूट वेजिटेबल हैं।
अब आप समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर भी बहुत जरूरी है, लेकिन अब जरूरी है ये समझना कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। देखिए, नॉर्मल शरीर के मेंटेनेंस के लिए 2 ग्राम पर केजी कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, लेकिन तब जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उस वक्त इस तरह का भोजन आपके शरीर को नॉर्मल मेंटेन रखने के लिए जरूरी होता है। लेकिन जब आपको अपने शरीर को बढ़ाना या घटाना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कितना काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। अगर आप नॉर्मली ही दिन में 1 घंटा या 2 घंटा जिम कर रहे हैं, तो आपको अपने डेली रूटीन में 3 ग्राम से 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी के हिसाब से लेना है। इसका मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है, तो 180 ग्राम से 240 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोज लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक एथलीट हैं और अपने किसी कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 5 ग्राम से 6 ग्राम पर केजी के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। जो एथलीट बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जिनमें रेसलर और साइकिलिस्ट आते हैं, अपने टूर्नामेंट के दौरान वो एथलीट 10 ग्राम से 12 ग्राम पर केजी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। मतलब अगर 80 किलो के किसी एथलीट का टूर्नामेंट आने वाला है और उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसको हर रोज 800 ग्राम से 960 ग्राम तक का कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इसके बाद फैट एक ऐसा भोजन है जो हमेशा लोगों के सवालों से घिरा रहता है। एनर्जी प्लान के लेखक बताते हैं कि आपको कभी भी किसी भी न्यूट्रिएंट्स को लेकर एब्सोल्यूट पर नहीं जाना है। मतलब फैट हमारे शरीर में चर्बी बढ़ाता है, इसलिए फैट नहीं खाना चाहिए, जबकि ये बहुत गलत बात है। और हमारे फैट खाने से हम मोटे हो जाएंगे, ये भी गलत बात है। कभी भी हाँ या ना पर जाकर खड़े नहीं होना है। आपको हर चीज खानी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है। किस चीज को कितना खाना है, ये आपके शरीर की जरूरतें तय करेंगी। फैट की जरूरत शरीर में इसलिए है क्योंकि खाने में से अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स को फैट अब्सॉर्ब कर पाता है। अगर आप सही मात्रा में फैट नहीं खाएंगे, तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी, जिससे अलग अलग तरह की बीमारी हो जाएगी। अब फैट भी 2 तरह का होता है। पहला, समोसा, पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज, पेस्ट्रीज। ये सारे फैट येलो कलर के सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल मिक्स होता है। इस तरह के फैट किसी भी विटामिन और मिनरल्स को स्टोर नहीं कर पाते हैं और शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसकी जगह पर कुछ सैचुरेटेड फैट होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, जैसे दूध, दही, घी। आप इस तरह के फैट को खाएंगे तो अलग अलग तरह के खाने में से सही मात्रा में विटामिन और मिनरल्स आपके शरीर में एब्जॉर्ब होंगे, इसलिए इस तरह के फैट अच्छे फैट होते हैं। चलिए, इतना सब कुछ समझने के बाद अब आपको शरीर के लिए सबसे जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन के बारे में जानना चाहिए। किसी भी एडवाइजर की मदद से जब आप अपना डाइट चार्ट बनाएंगे, तो उसमें प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और कोई भी एडवाइजर आपको प्रोटीन के बारे में जरूर बताएगा। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन शरीर में मसल्स बनाने का काम करता है। जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं, तो हमारा मसल्स टूटता है और उस मसल्स को दोबारा रिपेयर करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके शरीर में मसल्स नहीं है और आप चाहते हैं कि आप एक मसल वाले हैंडसम आदमी दिखें, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपके शरीर के मसल्स टूटे। उसके बाद आपको अच्छा खासा प्रोटीन खाना है ताकि आपका टूटा हुआ मसल्स पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत बन जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रोटीन क्या चीज से बना हुआ होता है, तो आपको बता दें कि अमीनो एसिड के बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन में एसिड होता है और इसकी जरूरत मसल्स बनाने के लिए पड़ती है, इसलिए आपको बहुत हैवी अमाउंट ऑफ प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको अपना शरीर नॉर्मली मेंटेन रखना है, तो आपको 0.7 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने शरीर में मसल्स बढ़ाने के लिए आपको 1 ग्राम से 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 50 किलोज के हैं और आपको अपने शरीर में मसल्स बढ़ाना है, तो 50 ग्राम से 75 ग्राम प्रोटीन आपको रोज खाना चाहिए। इसी तरह अगर आप बहुत हाई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बहुत दूर तक दौड़ना, मजदूरी करना, पहाड़ चढ़ना, तो आपके शरीर से बहुत ज्यादा मसल्स टूटेंगे और उसको रिपेयर करने के लिए 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन खाना होगा। अगर आपका वजन 40 किलो है और आपको अपना शरीर मेंटेन रखना है, मतलब शरीर में जितना मसल्स है उतने ही मसल्स को बरकरार रखना है, तो 40/0.7 इज इक्वल टू 28 ग्राम प्रोटीन कम से कम रोज खाना होगा। अगर मसल्स को बढ़ाना है और आप रोज 1 या 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, 40 ग्राम से 60 ग्राम प्रोटीन रोज खाना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और बहुत मेहनत का काम करते हैं, तो आपको लगभग 80 ग्राम प्रोटीन रोज खाना होगा। इन सब के अलावा शरीर में पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा शरीर 75% पानी से बना हुआ है। पानी हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। पानी का प्रॉपर अमाउंट हमारे शरीर में खून के फ्लो को कंटिन्यू रखता है। शरीर को नॉर्मल मेंटेन रखने के लिए एक आदमी को दिन भर में 2 लीटर और एक औरत को दिन भर में 1.6 लीटर पानी पीना चाहिए। आप किस तरह का भोजन खाने से क्या होता है और कौन सा भोजन आपको खाना चाहिए, ये सब कुछ तो समझ गए।
अब बात करेंगे हम कैलोरी की। एक औरत को नॉर्मली अपने शरीर को मेंटेन रखने और जिंदा रखने के लिए 2000 कैलोरी की जरूरत रोज पड़ती है। वहीं एक आदमी को जिंदा रहने और अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए 2500 कैलोरी की जरूरत रोज पड़ती है। अगर हम एक ऐसे आदमी की बात करें जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दौड़ भाग वाला काम करता है, तो उसे दिन भर में लगभग 3500 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। अगर कोई बहुत मेहनत का काम करता है जिसमें मजदूरी या फिर बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाला काम शामिल है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रोज 8000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें बड़े बड़े रेसलर्स और बॉडी बिल्डर्स आते हैं। अगर खाने से मिलने वाली कैलोरी की बात करें तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स से अलग अलग तरह की कैलोरी मिलती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे आपको 4 कैलोरी मिलती है। उतना ही कैलोरी आपको 1 ग्राम प्रोटीन से मिलता है। इसके अलावा अगर आप फैट खाते हैं तो उससे आपको 9 या 10 ग्राम कैलोरीज मिलती है। इससे आपको पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से आपको बहुत कम कैलोरी मिलती है और फैट से ज्यादा कैलोरी मिलती है, लेकिन इसके बाद भी आपको हाई क्वालिटी कैलोरी लेना चाहिए, जिसके लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। उसी तरह 1 ग्राम अल्कोहल या शराब पीने पर 7 ग्राम कैलोरीज मिलती हैं। किसी प्रोटीन से ज्यादा पावरफुल होता है शराब। प्रोटीन खाने से हमारे शरीर को जितनी एनर्जी मिलती है उससे ज्यादा एनर्जी शराब पीने से मिलती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए शराब अच्छी नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर के लिए शराब के मुकाबले दूध को पचाना ज्यादा मुश्किल है। इसका सबसे प्रैक्टिकल उदाहरण यह है कि शराब हमारे शरीर को सालों के बाद खत्म करता है, यानी कि दारू धीरे धीरे हमारे शरीर को बहुत लंबे समय के बाद खत्म कर पाती है, लेकिन दूध बहुत जल्दी हमारा पेट खराब कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप डायरेक्ट भैंस का दूध उसके थन से लेकर पी लीजिए। अगर आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाएगा। अपने खाने को हम अच्छे तरीके से स्केड्यूल नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि हम दूध को भी नहीं पचा पा रहे हैं और एक गुड क्वालिटी का दूध हमारे पेट को खराब कर देता है। देखिए, अब धीरे धीरे लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, लेकिन आप अपने शरीर को हेल्दी बनाकर रख सकते हो और अपने इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए गुड क्वालिटी का भोजन और एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। खैर, ये कोई 1 या 2 दिन में अचीव करने वाला गोल तो है नहीं। इसके लिए आपको रेगुलरिटी जरूरी है और अपने एनर्जी को बैलेंस करना और उसे कंट्रोल करना आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से पावरफुल बनाता है। लेकिन इसे अचीव करने के लिए आपको थोड़ा और जानना होगा। इसलिए हमारे आने वाले एपिसोड्स के साथ जुड़े रहिए, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको अपना ड्रीम बॉडी फिगर अचीव करने के लिए किस किस तरह के एक्सरसाइज प्लान और फूड प्लान्स को फॉलो करना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह के खाने से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी और किस तरह के खाने से क्या होता है। आप इतना तो समझ गए होंगे कि अलग अलग आदमी के लिए खाने की जरूरतें अलग अलग होती हैं। एक पहलवान को जितना भोजन खाना चाहिए, एक घर में काम करने वाले आदमी को उतना खाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए एनर्जी प्लान बनाने से पहले आपको अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इस एपिसोड में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने फूड रिक्वायरमेंट के बारे में पता कर सकते हैं और कैसे अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। किसी भी तरह के डाइट चार्ट को फॉलो करने से पहले अपने आप से पूछिए कि आपका गोल क्या है। आप मोटा होना चाहते हैं या पतला होना चाहते हैं, लेकिन केवल इतनी जानकारी होना काफी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने दिन में कितना किलो बढ़ाना चाहते हैं या कितने दिन में कितना किलो घटाना चाहते हैं। किसी भी गोल को बनाने से पहले याद रखें कि आपका गोल रियल जिंदगी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग मोटा होने के लिए एक गोल बनाते हैं कि 2 महीने में कोई फेस्टिवल आ रहा है और मुझे 2 महीने के अंदर 20 किलो वजन बढ़ाना है। साइंस के हिसाब से ऐसा संभव ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना वजन नहीं बढ़ा सकते। 20 किलो वजन बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप इस गोल को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपके पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा। हमारे शरीर में जो वजन होता है या मसल्स होता है, वो 7000 कैलोरी पर 1 किलो वजन बनाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको 1 किलो वजन बढ़ाना है तो आपको 7000 कैलोरी खाना होगा, और अगर आपको 1 किलो वजन घटाना है तो अपने भोजन में से 7000 कैलोरी हटाना होगा। हम आपको बता दें कि आमतौर पर जो भी भोजन हम खाते हैं वो 2500 कैलोरी के आसपास होता है। अब या तो आपको हंसी आ रही होगी और या फिर गुस्सा आ रहा होगा, पर घबराइए मत। हम आपको एक दिन में 7000 कैलोरी खाने या छोड़ने की बात नहीं कर रहे। हमारे कहने का सिंपल मतलब है कि 7000 कैलोरी का मतलब 1 किलो होता है। इसलिए अगर आप अपने रोज की डाइट में 1000 कैलोरी बढ़ा लेते हैं तो इसका मतलब 7 दिन में 7000 कैलोरी खाते हैं, जिससे आप 1 किलो बढ़ा लेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने 7 दिन में 7000 कैलोरी खा लिया तो जैसे ही 7 दिन पूरे होंगे वैसे ही आपके शरीर का वजन 1 किलो बढ़ जाएगा। थोड़ा आगे पीछे समय लगता है। अगर आप अपनी डेली डाइट में 1000 कैलोरी बढ़ा लेते हैं और कम से कम 2 हफ्ते तक इस डाइट को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके वजन में 1 किलो या 2 किलो का फर्क आया है।
इसी तरह अगर आपको अपना वजन घटाना है तो आपको सोचकर चलना है कि 7000 कैलोरी का मतलब 1 किलो होता है। अब आप जो भी भोजन खाते हैं उस डाइट में से 1000 कैलोरी कम कर दीजिए। इसका मतलब 7 दिन के अंतराल में आप 7000 कैलोरी कम कर देंगे। अब इस डाइट को कम से कम 2 या 3 हफ्ते तक फॉलो कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके शरीर में 2 किलो के आसपास का फर्क आया है। इस तरह वजन बढ़ाने और घटाने का काम धीरे धीरे होता है। इसीलिए राइटर कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले अपना गोल तय कीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर है। अगर आपको पता नहीं होगा कि कहां जाना है तो आप कुछ ही दिन में हार मान लेंगे। कुछ लोग अपना वजन बढ़ा नहीं पाते या घटा नहीं पाते। इसके पीछे एक ही कारण होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कितने दिन में कितना वजन घटाना है या फिर कितने दिन में कितना वजन बढ़ाना है। एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखिए कि आपके पास कितना टाइम है। अब लिखिए कि उस हिसाब से आपको रोज कितनी कैलोरी खानी होगी और कितने दिन में ये 7000 कैलोरी का टारगेट पूरा होगा। जितने दिन में 7000 कैलोरी का टारगेट पूरा होगा उतने किलो का फर्क आता जाएगा। अगर आप अपनी डाइट में 3 दिन के अंदर 7000 कैलोरी का फर्क लाते हैं तो हर 3 से 4 दिन पर आपके शरीर में 1 किलो का फर्क आएगा। अब या ये तो बढ़ने का हो सकता है या फिर घटाने का। पहले के एपिसोड में हमने आपको बताया ही है कि किस खाने से क्या होता है, तो उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके फूड आइटम में कौन कौन से फूड्स होंगे। ये भी समझ लीजिए कि फूड आइटम चाहे कुछ भी हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और गुड फैट ही आपके शरीर में जाना चाहिए। अब ये सारे न्यूट्रिशन आपके शरीर में किस तरह जाने चाहिए, इसका मतलब क्या, कितना, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड से आप समझ गए होंगे कि आपको अपने ख्वाबों के बॉडी स्टेट को अचीव करने के लिए किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। खैर, केवल इतनी जानकारी आपकी जर्नी को शुरू करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए एक्सरसाइज प्लान और फूड प्लान को और बेहतर तरीके से समझने के लिए दी एनर्जी प्लान बुक समरी के नए एपिसोड को जरूर सुनिए और हमारे साथ बने रहिए। पिछले एपिसोड में आपने कैलोरी के बारे में बहुत अच्छे से जाना कि कैलोरी का इंटेक हमारे शरीर पर किस तरह का असर डालता है। अब आपको और भी बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है कि कैलोरी को किस तरह से बैलेंस करते हुए चलना है और कैसे अपने आइडियल बॉडी स्टेट पर पहुंचना है। इसलिए इस एपिसोड में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि किस तरह के खाने से क्या होता है, कैलोरीज को क्यों और कैसे बर्न करना है। सिंपल भाषा में बात करें तो जितना ज्यादा एक्सरसाइज करिएगा आपका उतना ही ज्यादा कैलोरी खर्च होगा और उस कैलोरी को खत्म करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। इसके साथ याद रखिए कि जितना ज्यादा शरीर से कैलोरी खत्म होगा उतना ज्यादा मसल्स टूटेगा। अगर आप मोटे हैं तो आपको जरूरत है मसल्स तोड़ने की, लेकिन उसे कुछ मात्रा में रिकवर भी करना होगा, क्योंकि ज्यादा वजन का कारण मसल नहीं फैट होता है। इसलिए फैट को शरीर से खत्म करना है और इस प्रोसेस में जो मसल्स टूट रहा है इसको जितना भी बचा सकते हैं उतना बचाना है। लेकिन अगर आप पतले हैं तो जितनी बार मसल टूटेगा उतनी बार और तेजी से उसे दोबारा बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप पतले हैं तो जितनी बार मसल्स टूटेगा उतनी बार और उतनी तेजी से उसे दोबारा बनाने की भी जरूरत पड़ेगी और इन सब के लिए आपको प्रोटीन खाना होगा। अब ये पूरा प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें जरूरी है कि आपके शरीर में प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भी बनी रहे। इसलिए अपने खाने में फाइबर और गुड फैट को भी इंक्लूड करिए ताकि ये सारा भोजन सही तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। चाहे आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हो या वजन घटाना चाहते हो, आपको कैलोरी बर्न करना होगा। आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, उसके हिसाब से और अपने शरीर के कंडीशन के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको अपने शरीर का फैट बर्न करना है तो लो इंटेंसिटी का एक्सरसाइज लंबे समय तक करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर के मसल्स को ब्रेक करना है ताकि आपका मसल्स पावरफुल और बड़ा बन सके, और इसके लिए हाई इंटेंसिटी का एक्सरसाइज करना होता है। फिर जब आपने अपना टारगेट सेट कर लिया तो क्या चाहिए और कितने टाइम में चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अपना एक्सरसाइज प्लान चूज करना है। अपना एक्सरसाइज प्लान चूज करने के बाद आपको अपने प्लान पर वर्क करते रहना है और साथ ही अपना वर्क एफिशिएंसी भी चेक करते रहना है। मतलब छोटे छोटे टारगेट बनाइए और इसके साथ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस की लिस्ट बनाइए, और साथ ही आपको यह चेक करते रहना है कि आपका एक्सरसाइज और कैलोरी टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं। टारगेट्स को पूरा करने के बाद आपको उसे एक पेपर पर नोट करते रहना है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर पाएं। अब देखिए, चाहे आपका गोल कुछ भी हो, आपके शरीर में दम होना चाहिए। किसी भी तरह की एक्सरसाइज को करने में बॉडी बहुत ही हैवी अमाउंट में मूव करती है जिसमें ज्यादा एनर्जी की खपत होती है। एनर्जी शरीर से कार्बोहाइड्रेट की वजह से निकलता है। इसका मतलब एक्सरसाइज करने से पहले आपको कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, लेकिन इसका भी तरीका है। इसलिए क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए इसे जानना भी जरूरी है। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपका जो पहला मील है वो एक्सरसाइज से 3 या 4 घंटे पहले होना चाहिए। जनरली लोग सुबह में बहुत देर से जिम जाते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आपके लिए
जिम से 3-4 घंटा पहले कुछ खाना आसान है, लेकिन कुछ लोग सुबह 7 या 8 बजे जिम जाते हैं। ऐसे में उनको सुबह 4 या 5 बजे के आसपास कुछ खा लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज करने से 3 या 4 घंटा पहले आप कुछ खाएंगे तो एक्सरसाइज और ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह उठकर आपको कोई प्रॉपर मील लेना है। आप कोई छोटा मोटा स्नैक्स भी खा सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कुछ मात्रा हो। खुद सोचकर देखो, आपको भूख लगी रहेगी तो आप कितना एक्सरसाइज कर पाओगे? थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे और ऐसा फील होगा जैसे आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए हो, और ऐसे में शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप नाश्ता करने के बाद जिम कर सकते हो तो ओट्स, दूध, 2 एग व्हाइट, 1 या 2 केले खा सकते हो। इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज थोड़ा सा खा लीजिए, क्योंकि जब वो अच्छे से पच जाएगा तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा पानी भी बहुत जरूरी है। आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा तो शरीर से पसीना निकलने का कोई असर नहीं होगा। कोशिश करिए कि जिम शुरू करने से पहले 2-3 घंटे के अंदर कम से कम 500 मिलीलीटर पानी पी चुके हो। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुछ एक्सरसाइजेस का मकसद आपके शरीर को ज्यादा इफेक्टिव बनाना होता है, जिसकी शुरुआत आपके मेटाबॉलिज्म को ज्यादा तेज करने से होता है, और ऐसा करने के लिए लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जाती है। जब आप कुछ हल्का एक्सरसाइज करते हैं और लंबे समय तक करते हैं तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट बर्न होना शुरू होता है। ज्यादातर एथलीट इस तरीके को अपनाते हैं। अगर आपके शरीर में फैट है या फिर आप अपने फैट के परसेंटेज को कम करना चाहते हैं तो आपको लो इंटेंसिटी का एक्सरसाइज ज्यादा समय तक करना चाहिए। इसके लिए आप 60 मिनट के एक्सरसाइज को दिन में 2 बार कर सकते हैं। मतलब सुबह 30 मिनट, वो भी बीच में ब्रेक लेकर, और शाम को 30 मिनट, उसी तरह बीच में एक ब्रेक लेकर। इसके साथ ही आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा कर सकते हैं और फैट को कम कर सकते हैं। अगर आप 45 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म नहीं होता है। उस वक्त शरीर जो एनर्जी यूज करता है वो फैट से आता है। अगर आप 1 घंटे से 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर से हर घंटे 30 ग्राम से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। उसी तरह अगर आप 2 घंटे से 3 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं तो हर घंटे 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। अब आप कितने समय तक एक्सरसाइज करते हो इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने शरीर से कार्बोहाइड्रेट कितना खत्म कर रहे हो। अगर फैट खत्म करना है तो 45 मिनट का एक्सरसाइज बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर करना चाहिए, और हो सके तो इसे दिन में 2 बार करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी सिचुएशन में लगभग 90 मिनट या उससे ज्यादा एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज करने के साथ आपको अपने खाने पर भी ध्यान देना होगा। आपको खाने में दही, फल और सब्जी का सलाद, ऑमलेट और प्रोटीन शेक लेना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग से पहले क्या करना चाहिए और ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए। तो अब वक्त आता है कि ट्रेनिंग के बाद क्या करना चाहिए ये जानने का। देखिए, मेहनत करने के बाद का जो समय होता है वो बहुत ही क्रूशियल समय होता है। इसमें अपने शरीर को रिलैक्स और रिकवर करना होता है। इसके लिए आपको 4R का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिफ्यूल, मेहनत करने का या एक्सरसाइज करने के बाद आपके शरीर का फ्यूल खत्म हो चुका होता है। जिस तरह लंबी दूरी चलने के बाद गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसमें आपको दोबारा से फ्यूल डालना होगा। इसलिए एक्सरसाइज के बाद अगर खाने की बात करें तो शरीर को हर घंटे 1 ग्राम ग्लूकोज चाहिए होता है, कम से कम 4 घंटे तक। लेकिन शायद ही किसी के पास इतना टाइम होगा कि हर घंटे थोड़ा थोड़ा खाया जा सके। इसलिए कोशिश करिए कि आप अच्छी खासी मात्रा में कैलोरी इनटेक करें। रिपेयर, जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक्सरसाइज करने से शरीर का मसल्स टूटता है और उसको दोबारा बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। वैसे तो नियम के अनुसार 0.3 ग्राम का प्रोटीन पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन आप अंदाज से 10 ग्राम से 20 ग्राम प्रोटीन एक्सरसाइज के बाद खा सकते हैं। इसके बाद रेस्ट करने से भी मसल्स दोबारा बनते हैं, तो एक्सरसाइज के बाद आराम से 1 घंटा बैठना मत भूलिए। रिहाइड्रेट, जितना पानी हम पीते हैं उसका 2 गुना एक्सरसाइज करने में निकल जाता है। इसलिए कम से कम 1 लीटर पानी एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर आराम से बैठकर पी लीजिए और उसके बाद कोई दूसरा काम कीजिए। और आखिरी R है रेस्ट, यानी आपका आराम करना भी बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा आराम करेंगे आपके मसल्स को रिपेयर होने के लिए उतना ही वक्त मिलेगा। जब आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके मसल्स को ब्रेक करता है। इसीलिए एक्सरसाइज के बाद आपके लिए रेस्ट भी जरूरी है, ताकि हमारा शरीर उस मसल ब्रेकडाउन का मेकअप कर सके। इसलिए जितनी जरूरी बाकी सारी चीजें हैं उतनी ही जरूरी आपका रेस्ट करना भी है। अब एक्सरसाइज करने के बाद हम खाने की बात करें तो आपको सलाद, मीट, फिश, आलू, दाल जैसी चीजें खानी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों अच्छी खासी मात्रा में मौजूद हों। इतना सबके बाद आराम करना एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अगर आप अपना एनर्जी प्लान करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कब एनर्जी खर्च करना है और कब आराम करना है। केवल एनर्जी खर्च करते रहने से आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए आपका आराम करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने एक्सरसाइज का प्रोसेस अभी शुरू किया है तो शुरू में आपके मसल्स दर्द करेंगे, इसमें डरने की बात नहीं है। 24 घंटे से 48 घंटे का रेस्ट करने पर यह दर्द ठीक हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट डे थोड़ा कंट्रोल में एक्सरसाइज करिए।
जब आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करेंगे तो 6 घंटे की नींद को भी ऐड करिए, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके शरीर को फायदा तभी होगा जब आपके शरीर को दोबारा रिकवर होने का मौका मिलेगा। एक्सरसाइज से आपका मसल टूटेगा और वो मसल्स दोबारा आराम करने से ही मजबूत बनेगा। इसलिए हफ्ते में कम से कम 1 दिन रेस्ट कीजिए। अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन का ब्रेक ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज और रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या गेन करना चाहते हैं और कितने टाइम में गेन करना चाहते हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद आपको एनर्जी इक्वेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अपनी बुक एनर्जी बैलेंस के जरिए राइटर बताना चाहते हैं कि एनर्जी का बैलेंस बहुत जरूरी होता है। विज्ञान भी हमें यही बताता है कि जितनी एनर्जी निकल रही है उतनी ही एनर्जी वापस आनी चाहिए, तब जाकर यह बैलेंस बनता है। हर किसी का अपने शरीर में बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वरना या तो पॉजिटिव एनर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर नेगेटिव एनर्जी का। पॉजिटिव एनर्जी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि आप जितना खर्च कर रहे हो उससे ज्यादा खा रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपका शरीर एक गाड़ी की तरह है तो सबसे पहले आपको तय करना होगा कि आपको कितनी दूर जाना है। यह तय किए बिना सिर्फ गाड़ी में तेल भरवाने से कुछ नहीं होगा। इससे गाड़ी को तुरंत कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन लंबे समय में इसका नुकसान दिखता है। ठीक ऐसे ही सबसे पहले आपको तय करना होगा कि आपको कितना एक्सरसाइज करना है और फिर उसके हिसाब से आपको अपना डाइट चुनना होगा। इसलिए अगर आप कम एक्सरसाइज कर रहे हैं और ज्यादा खा रहे हैं तो जितना शरीर का एनर्जी खत्म हुआ है उतना तो यूज हो जाएगा, लेकिन बाकी बचा हुआ भोजन फैट के रूप में चर्बी बनाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे और कम भोजन खाओगे तो शरीर का मोटापा कम होने लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप ऐसा करोगे तो ऑफ कोर्स कुछ दिन के अंदर आपको अपना शरीर पतला दिखने लगेगा, लेकिन उस शरीर में अब 10 तरह की बीमारी घर करेगी, क्योंकि इससे मसल्स का लॉस हुआ है, फैट का नहीं। वजन आपका ज्यादा है फैट की वजह से, पर शरीर में फैट भी बहुत जरूरी है ताकि विटामिन एब्जॉर्ब हो सके। तो वजन कम करने के लिए आप बैड फैट जैसे समोसा, पकौड़ा, कोई भी तला हुआ चीज खाना कम कर दो और गुड फैट जैसे दूध, दही थोड़ा सा खाओ ताकि शरीर की जरूरत पूरी हो सके। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नॉर्मल रहने दो ताकि शरीर में मसल्स बना रहे और केवल फैट को नुकसान पहुंचे। देखिए, किसी दिन अगर आप एक्सरसाइज कम करते हो तो उस दिन आपको भोजन कम खाना है, और जिस दिन आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो उस दिन आपको ज्यादा भोजन खाना है। आपको अपने खाने और एक्सरसाइज के बीच अब तक के एपिसोड में आप समझ गए होंगे, अगर फैट